हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपिक टेस्ट क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक स्टोरी का टाइटल है द माइस दैट एट आयरन। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे नए शब्दों को सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश स्टोरीज़ आपके लिए इसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द माइस का मतलब होता है चूहे। इसका सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है MOUSE, माउस। माउस मीन्स होता है एक चूहा, और उसका ये बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है माइस, MICE, चूहे। दैट मीन्स जो, एट मीन्स खाते थे। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, EAT, ये सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट टेंस होने की वजह से। दैट एट जो खाते थे, आयरन यानी कि लोहा। तो चूहे जो लोहा खाते थे। अब देखते हैं इस कहानी को। अ मर्चेंट, एक व्यापारी, नेम्ड मतलब नाम का, नारूद, लॉस्ट ऑल हिज मनी इन बिजनेस। अ मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी, नेम्ड यानी कि नाम का, नारूद नाम है। तो नारूद नाम का एक व्यापारी, लॉस्ट मीन्स होता है खो देना, लूज होती फर्स्ट फॉर्म LOOSE, सेकंड फॉर्म है इसकी, पास्ट टेंस है ये। खो दिया। ऑल हिज मनी मतलब अपना सारा धन, मनी मतलब पैसा या धन, अपना सारा धन खो दिया इन बिजनेस यानी कि व्यापार में। तो एक नारूद नाम के मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने बिजनेस में यानी कि व्यापार में अपना सारा धन खो दिया। लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, लेफ्ट मीन्स रहना, छूटना, विद मीन्स साथ या से, नो अदर मीन्स कोई दूसरी नहीं, चॉइस मतलब कोई दूसरा विकल्प ना रहा। लेफ्ट विद नो अदर चॉइस यानी कि कोई दूसरा विकल्प ना रहा। ही उसने, पाउंड मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी रख दी। गिरवी का मतलब होता है किसी के पास अपनी वस्तु रख देना और उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो वो क्या गिरवी रख देता है? हिज आयरन बैलेंस, अपनी लोहे की तराजू रख दी उसने। तराजू मतलब जिसे तोलते हैं। किसके पास? विद लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण कौन था? अ पाउन मर्चेंट, एक गिरवी रखने वाला व्यापारी था वो। पाउन मतलब गिरवी रखने वाला, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, उसके पास वो रख देता है। कौन रख देता है? नारूद रख देता है अपनी एक बैलेंस को या तराजू को, जो कि लोहे की होती है, लक्ष्मण के पास वो रख देता है। नेक्स्ट देखते हैं। नारूद देन लेफ्ट फॉर एनोदर सिटी। नारूद देन मीन्स तब, लेफ्ट फॉर मतलब रवाना हो गया, दोनों का एक साथ अर्थ निकलेगा। रवाना हुआ या चल दिया, एनोदर सिटी दूसरे शहर को। नारूद तब दूसरे शहर को चल दिया, किस लिए? टू स्टार्ट मतलब शुरू करने के लिए। अ न्यू बिजनेस, एक नया व्यापार शुरू करने के लिए वो दूसरे सिटी चला गया, एनोदर सिटी में। विद दैट मनी, उस पैसे के साथ, विद मीन्स के साथ, दैट मनी उस पैसे के साथ चला गया। नारूद वॉज सक्सेसफुल, नारूद वॉज मीन्स था, सक्सेसफुल यानी कि सफल, नारूद सफल था। एंड और अपॉन रिटर्निंग यानी कि लौट बैटरी एक्चुअली कम हो चुकी है। अपॉन रिटर्निंग यानी कि लौटते समय, एक मिनट इसकी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। अपॉन रिटर्निंग लौटते समय, टू हिज सिटी अपने शहर को लौटते समय, ही वेंट टू लक्ष्मण, वेंट मीन्स गया, टू लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण के पास, वह लक्ष्मण के पास गया। टू टेक लेने को, हिज बैलेंस बैक, हिज बैलेंस यानी कि अपनी तराजू, बैक मीन्स वापस। तो लौटते समय ही वेंट टू लक्ष्मण के पास अपनी तराजू वापस लेने के लिए गया। द मर्चेंट व्यापारी, कर्टली यानी कि रूखेपन से, टोल्ड मीन्स बताया, हिम मीन्स उसे, व्यापारी ने रूखेपन से उसे बताया, दैट की इट हैड बीन ईटन, इसे खा लिया गया है। इसे मतलब किसको? तराजू को। निर्जीव शब्दों के लिए प्रोनाउन आता है इट, इसे खा लिया गया है।
खा लिया गया था, हैड लगा इस वजह से, बाई माइस चूहों के द्वारा, इसे चूहों के द्वारा खा लिया गया था, ऐसा वो झूठ बोल देता है उससे। तो ये आपको दिख रहा है, ये बैठा हुआ है, ये है वो मर्चेंट, मतलब ये पाउन सर्वेंट है, और ये वो मर्चेंट है जो लौट कर आया है, उससे अपनी स्किल मांगता है। तो वो कहता है चूहों ने खा ली वो तो। नारूद वॉज सरप्राइज्ड, नारूद वॉज मीन्स था, सरप्राइज आश्चर्यचकित, नारूद आश्चर्यचकित था, दैट मीन्स की, हाउ मीन्स कैसे, वुड गागी के माइस चूहे ईट अप मीन्स खाना। तो नारूद आश्चर्यचकित था कि कैसे चूहे खा सकते हैं एन आयरन बैलेंस, एक लोहे की बैलेंस यानी कि तराजू को, लोहे की तराजू को कैसे खा सकते हैं। लेकिन वो क्या करता है, बट ही डिड नॉट आर्ग्यू, बट मीन्स परंतु, ही मीन्स उसने, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया लगी है, आर्ग्यू मीन्स होता है झगड़ा करना, वाद विवाद करना, परंतु उसने कोई आर्ग्यू नहीं किया, यानी कि कोई वाद विवाद नहीं किया। ही सैड, उसने कहा, यू आर नॉट बी ब्लेम्ड लक्ष्मण, यू मीन्स तुम, आर नॉट नहीं हो, टू बी ब्लेम्ड यानी कि दोष लगाया जाना, लक्ष्मण लक्ष्मण तुम पर दोष नहीं लगाया गया है। दीज थिंग्स हैपन, दीज थिंग मतलब ये चीज़ें, हैपन घटित होती हैं, ये चीज़ें घटित होती हैं, मतलब ऐसा होता है। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक टू द रिवर, आई एम मैं हूँ, गोइंग जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, एजमार लगा रहा तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का अर्थ होता है। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, फॉर अ वॉक मतलब नहाने के लिए, टू टू द रिवर यानी कि नदी की तरफ, मैं नदी की तरफ नहाने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज़ कृपया, सेंड भेज दो, योर सन अपने पुत्र को या अपने बेटे को, विद मी मेरे साथ, टू कैरी ले जाने के लिए, माई बिलोंगिंग्स मेरी वस्तुएं, तो कृपया अपने बेटे को मेरे साथ मेरी वस्तुएं ले जाने के लिए भेज दो। द बॉय लड़का, वेंट चला गया, विद नारूद लड़का नारूद के साथ चला गया, टू द रिवर नदी के पास, रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे के पास, रिवर बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा। आफ्टर मीन्स बाद में, टेकिंग बात मतलब नहाना, नहाने के बाद, नारूद ने, टुक द बॉय नारूद टुक ले गया, द बॉय लड़के को, होम मीन्स घर, नारूद लड़के को घर ले गया, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के पास, एंड और आस्ट हर और उससे कहा, टू टेक केयर मतलब देखभाल करने को, ऑफ हिम उसकी। तो यहाँ से अर्थ लगेगा पूरा, यहाँ से, आफ्टर टेकिंग बात नहाने के बाद, नारूद टुक बॉय होम टू हिज वाइफ, नारूद लड़के को अपनी पत्नी के पास ले गया, एंड आस्क्ड हर टू टेक केयर ऑफ हिम और उससे उसकी देखभाल करने को कहा। नारूद देन नारूद तब वेंट बैक वापस चला गया, टू लक्ष्मण हाउस लक्ष्मण के घर, लक्ष्मण हाउस लक्ष्मण के घर चला गया। हु जिसने, आस्क्ड हिम उससे पूछा, जिसने उससे पूछा, वेयर इज माई सन, वेयर मीन्स कहाँ है, इज मीन्स है माई सन मेरा बेटा कहाँ है, वो पूछता है। नारूद रिप्लाइड, नारूद ने उत्तर दिया, जवाब दिया, आ हॉक एक बाज, कैरीड अभी मतलब ले गई, योर सन तुम्हारे बेटे को, एक बाज तुम्हारे सन को ले गया, फ्रॉमिस से, द रिवर बैंक नदी के किनारे से, नदी के किनारे से वो ले गया। लक्ष्मण साउटेड, लक्ष्मण चिल्लाया, चिल्लाया मतलब जोर से बोला वो, यू आर लाइंग, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, लाइंग झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। हाउ कैन अ हॉक कैरी ऑफ अ बिग बॉय, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकती है, अ हॉक एक बाज, कैरी ऑफ मीन्स ले जाना, अ बिग बॉय एक बड़े लड़के को, तो एक बाज एक बड़े लड़के को कैसे ले जा सकती है। जस्ट एट द माइस कैन ईट माई आयरन बैलेंस स्केल, जस्ट एज मीन्स बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे जैसे, द माइस यानी कि चूहे, कैन में सकते हैं, ईट मीन्स खाना, माई आयरन बैलेंस मेरी लोहे की तराजू, आयरन बैलेंस स्किल मतलब लोहे की तराजू को, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं। यू रिटर्न माई बैलेंस स्केल, यू मीन्स तुम, रिटर्न लौटा दो, माई बैलेंस स्केल यानी कि मेरी तराजू, तुम मेरी तराजू लौटा दो, एंड और आई विल ब्रिंग योर सन टू यू, आई मीन्स मैं बिल गागी के, ब्रिंग मीन्स लाऊंगा, योर सन तुम्हारे पुत्र को, टू यू तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास लाऊंगा। सैड नारूद स्माइलिंगली, ये लिखा स्माइलिंगली, नारूद ने मुस्कुराते हुए कहा।
अब देखिए नेक्स्ट, सडनली अचानक से लक्ष्मण स्टार्टेड शाउटिंग, लक्ष्मण ने स्टार्टेड शुरू कर दिया शाउटिंग चिल्लाना, अचानक से लक्ष्मण ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कहता है हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। दिस मैन हैज़ किडनैप्ड माई सन, इस व्यक्ति ने या यह व्यक्ति हैज मतलब चुका है, किडनैप्ड अपहरण करना, इस व्यक्ति ने अपहरण किया है मेरे बेटे का, माई सन का। द सोल्जर, सिपाही केम आए एंड कॉट नारूद, सिपाही आए और कॉट पकड़ ले गए नारूद को। बट परंतु ही मीन्स उसने इंसिस्टेड मतलब जोर देकर कहा या जोर दिया, उसने जोर देकर कहा, दैट मीन्स कि अ हॉक एक बाज हैड कैरीड ले जा चुकी है, कैरीड ऑफ लक्ष्मण सन्स, परंतु वो क्या कहता है, बट ही इज इंसिस्टेड, परंतु उसने जोर देकर कहा कि एक बाज उसके पुत्र लक्ष्मण के पुत्र को ले जा चुकी है। द सोल्जर्स, सिपाही टुक मीन्स ले गए, बोथ दोनों को, नारूद एंड लक्ष्मण, नारूद और लक्ष्मण को ले गए, टू द किंग, राजा के पास ले गए वो। लक्ष्मण कंप्लेंड, लक्ष्मण ने कंप्लेंट की, इनकी शिकायत की, टू द किंग, राजा से। क्या शिकायत की उसने, दिस मैन इज़ लाइंग, दिस मैन यह व्यक्ति इज मीन्स है लाइंग, झूठ बोल रहा है, दैट मीन्स की आ हॉक एक बाज, हैज कैरिड ले जा चुका है, कैरिड ऑफ एक साथ आएगा, माई सन मेरे पुत्र को, यह व्यक्ति कह रहा है, झूठ बोल रहा है कि एक बाज मेरे पुत्र को ले जा चुका है। तो ये देखिए राज दरबार में खड़े हैं दोनों। अब क्या होता है, द सरप्राइज्ड किंग यानी कि आश्चर्यचकित राजा ने आश्चर्य पूछा, क्या पूछा उसने, हाउ कैन अ हॉक कैरी ऑफ अ 15-year-old बॉय, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकती है, हॉक यानी कि एक बाज, कैरी ऑफ ले जाना, उड़ा ले जाना, अ 15-year-old बॉय, 15-year-old मतलब 15 वर्ष की आयु वाला, बॉय मतलब लड़का, तो एक बाज 15 वर्ष की आयु वाला या अवस्था वाला लड़के को कैसे उड़ा ले जा सकती है। देन तब नारूद स्पोक अप मतलब बोल उठा, नारूद ने बोला, जस्ट एज उसी तरह, जिस तरह से माइस चूहे कैन मीन सकते हैं, ईट मीन्स खाना, अ हैवी आयरन बैलेंस एक भारी लोहे की तराजू को, जिस तरह से चूहे भारी लोहे की तराजू को खा सकते हैं, आयरन बैलेंस स्केल मतलब लोहे की तराजू। माय लॉर्ड महाराज, वो कहते महाराज जैसे उसी तरह से वो उड़ा के ले गया जिस तरह से चूहे जो हैं एक भारी लोहे की तराजू को खा सकते हैं। व्हाट क्या, हाउ कैन माइस ईट आयरन थिंग्स, हाउ मीन्स कैसे, कैन मिल सकते हैं, माइस चूहे, ईट मीन्स खाना, आयरन थिंग्स लोहे की वस्तुएं, लोहे की चीज़ें, तो चूहे लोहे की चीज़ें कैसे खा सकते हैं, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। तो राजा ये पूछता है। देन तब नारूद ने नैरेटेड मीन्स बताया, वर्णन किया, क्या बताया, द होल स्टोरी संपूर्ण कहानी, उसने संपूर्ण कहानी या पूरी कहानी बताई। द किंग, राजा लाफ्ड हंसे, राजा हंसे, एंड सैड और बोले नारूद, दैट इज़ अ क्लेवर वे टू गेट योर बैलेंस स्किल बैक, दैट मीन्स वह इजमीस है, अ क्लेवर वे एक चतुर तरीका है, क्लेवर वे एक चतुर तरीका है, टू गेट मीन्स पाने का, योर बैलेंस स्किल बैक आपकी लोहे की तराजू वापस लेने का। बट परंतु वाई मीन्स क्यों, मेक हिज सन सफ़र, मेक सफ़र मतलब कष्ट दिया, सफ़र मीन्स कष्ट देना, हिज सन उसके पुत्र को, परंतु उसके पुत्र को कष्ट क्यों दिया। नारूद सेड, नारूद रिप्लाइड, नारूद ने उत्तर दिया, माय लॉर्ड महाराज, लक्ष्मण सन्स लक्ष्मण का पुत्र, इज मीन्स है सेफ सुरक्षित, लक्ष्मण का पुत्र सुरक्षित है, ही इज़ वह है, विद माई वाइफ मेरी पत्नी के साथ है, एट माई हाउस मेरे घर पर है वो, और सेफ है, और जो वाइफ है सी इज़ टेकिंग गुड केयर, टेकिंग केयर एक साथ होता है, इसका मतलब होता है इसके साथ ऑफ ही आता है, परवाह करना, देखभाल करना,
गुड मतलब अच्छे से, हिम मीन्स उसकी, वह उसकी अच्छे से देखभाल कर रही है। द किंग राजा ने, देन में तब, सैड मीन्स कहा, राजा ने तब कहा लक्ष्मण, गिव द बैलेंस स्केल बैक टू नारुद एट वंस, गिव मीन्स दे दो, द बैलेंस स्केल यानी कि तराजू, बैक वापस, टू नारुद नारुद को, एडवांस तुरंत, तो तराजू को नारुद को वापस तुरंत दे दो। एंड और देन तब, देन ओनली केवल तभी, बिल गाएगी ही मीन्स वह, रिटर्न वापस करेगा, योर सन तुम्हारे बेटे को, और केवल तभी वह तुम्हारे बेटे को वापस करेगा। लक्ष्मण ने, नोडेड में सिर हिलाया, नोडेड हिज हेड मतलब अपना सिर हिलाया, तो सिर हिलाना मतलब हामी भर देना। द किंग कंटिन्यूड, राजा ने कंटिन्यू किया मतलब आगे कहते रहे राजा, क्या कहते रहो, बट परंतु यू लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम, हैव डन मतलब कर चुके हो, समथिंग मीन्स कुछ, वेरी रॉन्ग, परंतु लक्ष्मण तुम कुछ बहुत ही गलत कर चुके हो, वेरी रॉन्ग बहुत गलत, तुमने बहुत गलत किया है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे, तुम्हें चुकाना पड़ेगा, विल हैव टू पड़ेगा, पे मतलब चुकाना, क्या चुकाना पड़ेगा, फाइन, फाइन देना पड़ेगा, फॉर्मिस के लिए, बीइंग सो ग्रेडी, बीइंग मीन्स होने को, सो ग्रीडी मीन्स बहुत लालची, इतने लालची, एंड डिसऑनेस्ट और बेईमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। नाउ अब गिव द बैलेंस स्केल, गिव मीन्स दो, बैलेंस स्केल मतलब होता है लोहे की तराजू, बैक वापस टू हिम उसे, क्विकली जल्दी से, अब उसे लोहे की तराजू जल्दी से वापस दे दो। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।